सती अनसुईया के गुरुकुल नहीं आने से गुरुकुल से निष्कासित किए जाने वाले छात्रों के बीच घोर निराशा। जब मेरी माँ ने आपको वचन दिया है कि आप गुरुकुल से नहीं जाएंगी, तो विश्वास रखिए आपको कहीं नहीं जाना है। दूसरी ओर त्रिदेवों की अनुपस्थिति का लाभ उठा अंधक का कैलाश पर आक्रमण। कैलाश पर पार्वती अकेली शक्तिहीन होकर बैठी है। अब आगे। आपके अन्नपूर्णा स्वरूप से संपूर्ण कैलाश पर भोजन की व्यवस्था होती है और लोग अपने भाग के लिए वहां स्वयं आते हैं, परंतु आज वो महाशमशान का रक्षक वहां नहीं आया माता। पहले ये स्वप्न और यह समय काली रूप, क्या कारण हो सकता है मेरे इस रूप का, संहार के इस रूप का? माता, प्रभु की अनुपस्थिति में ये काली रूप? प्रभु बाल रूप में अपना सब कुछ विस्मृत कर चुके हैं, और यदि आपने भी काली रूप ले लिया तो आपको संहार के अतिरिक्त सब कुछ विस्मृत हो जाएगा माता। शिव और शक्ति दोनों की विस्मृतियों से संपूर्ण संसार अंधकारमय हो जाएगा माता। शांत हो जाओ नंदी। मेरे महादेव की अनुपस्थिति में दायित्व मेरा है। तुम आश्वस्त रहो, सब ठीक हो जाएगा। पाना है मुझे काली बनकर? इस विचलन का क्या अभिप्राय है? महादेव, आपकी अनुपस्थिति में काली क्यों प्रकट होना चाहती है? यदि वो प्रकट हो गई तो उस काली स्वरूप को कौन शांत करेगा? इधर का विदूषक भोजन करने, तो उधर जाओ आम भोजन खंड में। ये हम जैसे विशेष छात्रों के लिए विशेष भोजन खंड है। परंतु भोजन का तो एक ही धर्म है, भूख मिटाना, चाहे वह आम हो या विशेष। ये भेदभाव भोजन का अपमान है मित्र। उपदेश नहीं महानायक जी, हटो यहाँ से और हमें भोजन करने दो। मित्र, इन्हें खाते देख मेरी भूख और तीव्र हो गई है। हमें भोजन कब मिलेगा? अभी। भोजन परोसिए। अरे, हम आपको ये भोजन नहीं परोस सकते, क्योंकि ये भोजन तो केवल भोजन है जो सबका पेट भरता है। भोजन का कोई वर्ग या वर्ण नहीं होता।
ये बहरूपिया तो राजनेता बनने लगा। लगता है इसे संविधान का पाठ पढ़ाना ही होगा। गुरुजी अनर्थ हो गया। गुरुजी सब अनर्थ हो गया। गुरुजी चिल्लाकर मेरी शांति और आत्मसंतुष्टि भंग मत करो। कहो, क्या सूचना लेकर आए हो भोजनालय से? बहुत बुरी सूचना लेकर आया हूँ गुरुजी आपके लिए। 3 छात्रों ने, निर्धन छात्रों ने गुरुजी। असंभव। संभव। उनका नेतृत्व किसने किया? कौन कर सकता है गुरुजी? बाल शिव। हो क्या रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? क्या हुआ आचार्य दंडपानी? आचार्य को भूख लगी होंगी, इसीलिए क्रोध में है। आइए आचार्य, भोजन कर लीजिए। शिव, तुम जानते हो ना गुरुकुल का नियम तोड़ना कितना बड़ा अपराध है? आचार्य, जिस नियम से भेदभाव जैसी बुराई पनपी, वो नियम निरर्थक है। मुझे मेरी माँ ने सिखाया है कि ज्ञान किसी में भेद नहीं करता, और यह तो ज्ञान का मंदिर है, फिर यहाँ भेदभाव क्यों? प्रतीत होता है समाज में अब बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तभी तो महादेव आए हैं, देवी अनुसूया के पुत्र बनकर इस धराधाम। सुखद, अत्यंत सुखद। जिसे तुम भेदभाव कह रहे हो वो भेदभाव नहीं है, कृतज्ञता का भाव है उनके प्रति जिनके अनुदान से तुम सब निःशुल्क अध्ययन के लिए आए छात्रों को भोजन प्राप्त होता है। और हाँ, भविष्य में ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। क्षमा करें आचार्य, अनुदान देने वाले और दान देने वाले दोनों ही समाज के अंग हैं। दोनों में समाज की भागीदारी समान है और इनसे की जाने वाली याचना भी समान है। फिर क्या अंतर है दोनों में? अंतर है राशि का, धन राशि का। इन समृद्ध और संपन्न छात्रों के परिवार से यदि अनुदान नहीं मिले तो केवल ये भोजनालय ही नहीं, ये गुरुकुल भी बंद हो जाएगा। ऐसा कदापि नहीं होगा आचार्य। मेरी माँ ने इस गुरुकुल की स्थापना समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित बनाने के लिए की है। हम उनके समर्पण और स्वप्न को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। शिव, गुरुकुल बातों से नहीं चलता। गुरुकुल चलाने के लिए महत्वपूर्ण है राशि, धनराशि। हम लाएंगे राशि। समाज के प्रत्येक वर्ग से भिक्षा मांग के लाएंगे। गुरुकुल का कोष भरेंगे और यहाँ से भेदभाव सदा के लिए मिटा देंगे। शिव, तुम्हें ज्ञात भी है कि भिक्षाटन क्या होता है? भिक्षाटन के नियम के आधार से एक छात्र एक दिन में एक ही घर से भिक्षा मांग सकता है, और वो भी 3 बार पुकार कर। भिक्षा मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक। इस प्रकार मांगी हुई भिक्षा से
जिस दिन तुम इस गुरुकुल का कोष भर दोगे, उस दिन से तुम सबको समान भोजन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। क्या हुआ महानायक जी? आप मौन क्यों हो गए? नियम कठिन है या कोष भर पाना असंभव? नहीं मित्र, ना नियम कठिन है, नहीं गुरुकुल का कोष भरना असंभव है। मैं तैयार हूँ आचार्य। यही तो मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मां अनुसुईया से इतने दूर चले जाओ जहां मैं अपने कुचक्र की धार से तुम्हारा अस्तित्व समाप्त कर सकूं। आचार्य विद्याधर, आप इस समय इन बालकों के साथ सब कुशल तो है ना? सब कुशल मंगल है देवी अनुसुईया। मैं तो बस एक शुभ सूचना देने इनके साथ चला आया। कैसी शुभ सूचना? शिव ने गुरुकुल का कायाकल्प प्रारंभ कर दिया है देवी। अच्छा, ऐसा क्या किया मेरे शिव ने? गुरु माता, शिव ने हमें जाने से रोक लिया। और शिव के कारण ही भोजन का भेद भी मिट गया माता। अच्छा। हाँ गुरु माता, आज शिव के कारण हम सब ने बहुत अच्छा भोजन किया। किंतु इन सब के बीच एक उलझन आ गई है शिव के समक्ष। कैसी उलझन? चुनौती की उलझन। चुनौती? कैसी चुनौती? मैं बताता हूं। प्रणाम देवी अनुसुईया। वास्तविकता यह है कि इतनी सी आयु में ही आपके पुत्र ने मुझसे एक शर्त रख ली है। आपसे शर्त लगा ली है? अविश्वसनीय। मेरी बातों पर विश्वास न हो रहा हो तो अपने पुत्र से ही पूछ लीजिए। शिव से तो मैं बाद में पूछूंगी, पहले आपसे पूछती हूँ। आपने एक आचार्य होकर एक बालक के साथ शर्त लगा ली है। जिसे आप बालक कह रही हैं वो बालक नहीं, विद्रोही बालक है देवी अनुसुईया। इसने पहले दिन ही गुरुकुल के नियमों को तोड़ा है। इसमें बालक कर भी कह सकता है। इसे संस्कार भी तो यही मिले हैं आपसे। जैसी शिक्षा वैसी दिशा। मैंने इसे क्या संस्कार दिए या क्या नहीं, ये मैं बाद में बात करती हूँ। पहले आप आपके शर्त के बारे में बताइए। माँ, मैं बताता हूँ। शर्त यह है कि मुझे गुरुकुल से भेदभाव समाप्त करने हेतु भिक्षा मांगकर गुरुकुल के कोष को भरना है। आपके हृदयहीन है आचार्य धनपानी। आप
आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये एक अबोध बालक है, ये कहां से और कैसे भिक्षा मांगकर लाएगा? ये तो बालक को विद्रोही बनाने से पहले आपको सोचना चाहिए था देवी अनुसुईया, पूर्व कुलपति देवी अनुसुईया। सत्य कटु होता है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं शर्त पूरी कर लूंगा। आपने ही तो कहा है कि समाज की नींव आदान प्रदान पर टिकी होती है। आज मैं गुरुकुल के लिए समाज से भिक्षा मांगूंगा और बदले में कल यही गुरुकुल समाज को शिक्षित नागरिक देगा। मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए माँ। माँ, आप नहीं चाहते कि आपका पुत्र अपना वचन पूरा करे? जा शिव, मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ। इस समानता के अभियान में तू सफल हो जा। अंत के खेल का अब होगा आरंभ। कैलाश की स्वामिनी बनेगी मेरी स्वामिनी। शांत कैलाश पर यह विस्फोट की ध्वनि। ये ध्वनि कैसी है? माता! माता! माते! समझ गया मैं तुम्हारे मन की बात। तुम्हें अपने बेलपत्र को महादेव के चरणों में सबसे पहले रखना है, क्यों? ये क्या हुआ तुम्हें? और किसने क्षति पहुंचाया? असुरराज अंधक ने। असुरराज अंधक ने? हाँ माते, उसने कैलाश पर आक्रमण कर दिया है और निर्दोष पशु पक्षियों को अकारण क्षति पहुंचा रहा है माते। कैलाश पर आक्रमण? इस विषय में अज्ञान हूं मैं नंदी जी। प्रतिदिन की भांति सबसे पहले माता और प्रभु के चरणों में बेलपत्र एकत्रित करने गया था और अचानक चारों ओर से उन असुरों ने हम पर आक्रमण कर दिया माता।
धन्यवाद माता। मैं जाकर देखता हूँ माता, वस्तु स्थिति का पता लगा कर आता हूँ। माता, माता, मेरे पुत्र को बचा लीजिए माता। माता, मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। यदि ये जीवित नहीं हुआ तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। मैं भी अपने जीवन का अंत कर दूंगी।